के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही ख़तरनाक तरीन मुल्क है। अमेरिकन सफ़ीर को बुलाया और उसको कहा कि मुझे इस चीज़ के ऊपर यानी कि जवाब चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार इम्तियाज़। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वकार इम्तियाज़। आज की वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो कल इमरान खान साहब ने जो है इंटरव्यू दिया था एयरवाई के ऊपर। उन्होंने कहा है कि वो इसी महीने के अंदर जो है यानी कि अक्टूबर के महीने के अंदर डेट देने जा रहे हैं लॉन्ग मार्च की। अब वो डेट क्या होती है कुछ पता नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी तकरीबन तैयारियाँ मुकम्मल हैं, लेकिन कुछ तैयारियाँ जो मैं समझता हूँ मेरी रह रही हैं। बस जैसे ही वो कंप्लीट होंगी तो मैं जो है लॉन्ग मार्च के लिए डेट जो है वो अनाउंस कर दूँगा, जिसका इंतज़ार हर किसी को है कि इमरान खान साहब कब लॉन्ग मार्च की जो है वो डेट अनाउंस करते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में अपडेट जो मैंने आप लोगों को देनी थी वो यही थी कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही ख़तरनाक तरीन मुल्क है, यानी कि बहुत ही डेंजरस मुल्क है, जिसका उन्होंने एक फंड रेजिंग डिनर हो रहा था उसके अंदर रूस और जो चाइना की बात जिस टाइम वो कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया था और कहा था कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पावर है वो बिल्कुल सेफ नहीं है, जिसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो उनकी इस बात से ज़ाहिर है बहुत से लोग हर्ट हुए हैं और जो कि अमेरिका के सदर थे उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चूँकि वो अमेरिका के सदर थे और अमेरिका में जो है इलेक्शन करीब हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये बात किया, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अभी तक पाकिस्तान के ऊपर या कोई भी इस तरह की बात नहीं की थी और जो वहाँ के लोग थे वो नाखुश थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं ये बात कर दूँ तो शायद लोग जो हैं वो मेरे सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जो पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने इस बात को जो है फ़ौरन निगलेक्ट किया है और कहा है कि आपने ये जो बयान दिया है ये सरासर गलत है। तो इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो उनके सफ़ीर को बुलाया, अमेरिकन सफ़ीर को बुलाया और उसको कहा कि मुझे इस चीज़ के ऊपर यानी कि जवाब चाहिए। तो आज की जो खुशखबरी भी यही है कि जो बाइडन ने जो है वो अपना ये बयान जो है वो वापस ले लिया है कि और उसने कहा है कि पाकिस्तान एक अच्छा कंट्री। इसी के सऊदी अरेबिया को भी टारगेट किया गया। तो वहाँ के जो सऊदी शहजादे हैं उन्होंने जो बात की वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उन्होंने कहा है अपनी एक वीडियो के अंदर, माई रिस्पॉन्स टू द वेस्ट, आई विल रिपीट माई मैसेज इन इंग्लिश, anybody that can challenge the existence of this country and this kingdom, all of us are project of jihad and martyrdom। यानी कि उन्होंने कहा है कि अगर ख़बरदार किसी ने भी सऊदी अरब के ऊपर कोई बात की या इस किंगडम के ऊपर कुछ भी उंगली उठाने की भी कोशिश की तो हम लोग शहीद होने के लिए और जिहाद करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो इसी तरह ही अमेरिका का जो है वो कल मुंह की खानी पड़ी है और जो अमेरिका को जब ये बयान वापस लेना पड़ा है तो इसके ऊपर जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी खुश हैं, लेकिन इसके ऊपर अगेन हमारी जो सियासत है वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर करती है। वो इस तरीके से इंटरफेयर करती है कि कल जब शहबाज शरीफ ने बात की तो इसके बाद जब नवाज शरीफ ने भी ट्वीट की, वो ट्वीट्स भी आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होंगी। इसके साथ इमरान खान ने भी ज़ाहिर है इसी बात के ऊपर ट्वीट की और उन्होंने कहा कि मेरे आप लोगों से 2 सवाल हैं और वो 2 सवाल यही हैं कि एक हमारी जमहूरी सलाहियत के बारे में जो उनके बाइडन हैं यानी कि सदर हैं अमेरिका के, जो इसे बिला जवाज़ नतीजे पर किन मामलात की बुनियाद पर पहुँचे, जबकि वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रहने के बायस मैं जानता हूँ कि हमारी जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम दुनिया के महफूज तरीन निज़ामों में से एक है। और दूसरी उन्होंने बात की, दुनिया भर में जंगों में मलबूस रहा है, इसके बरक्स पाकिस्तान, यानी कि यहाँ अमेरिका की बात कर रहे हैं, इसके बरक्स पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर जौहरी सलाहियत के हसूल के बाद कब जहारियत का मुजाहरा किया। यह हकीकत भी नहायत अहमियत के हासिल है कि बाइडन के बयान से इंपॉर्टेंट हुकूमत की खारजा पॉलिसी की नाकामी और अमेरिका से ताल्लुकात की बहाली और तरतीब नौ की दावे की हैसियत झलकती है। यानी कि इन्होंने डायरेक्ट इंपॉर्टेंट हुकूमत के ऊपर जो है वो इस बात को रिलेट कर दिया कि जो इंपॉर्टेंट हुकूमत कहती है कि हमारे अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर उनके अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात होते तो जो बाइडन जो है ना वो ये बात ना करते। लेकिन इसी के साथ ही मरीम नवाज़ के ऊपर यानी कि जो जवाबदेही उनको दी और उनको कहा कि ये जो वक्त है ये वक्त आपस में सियासत करने का नहीं है, इस एक होके इकट्ठे होकर जवाब देने का है। तो इसी तरह ही तनाज़ा जो है वो ज़ाहिर है हमारी सियासी पार्टियों का आपस में चलता रहता है और जो है लोगों ने कंपैरिजन शुरू कर दिया कि शहबाज शरीफ ने जो है वो ये वाली ट्वीट की है और इमरान खान ने खुले अल्फाजों में अमेरिका की बात की है, इसी तरह बिलावल भुट्टो ने जो है वो इस तरह की बात की है। तो हम इसी कंपैरिजन के अंदर हमेशा मार खा लेते हैं। इसी कंपैरिजन के अंदर जो है ना हमें समझ नहीं आती कि हम क्या ठीक कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि अमेरिका ने जो पाकिस्तान को नीचे दिखाने की कोशिश की और कहा है कि इनका जो एटमी
जो न्यूक्लियर सिस्टम है वो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, तो उसके ऊपर सारे जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने भरपूर जवाब दिए हैं और अमेरिका के जो सदर हैं उनको अपना ये बयान वापस लेना पड़ा है। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।